नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट टुडे लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक बहुत बड़ी एनडीए कॉन्क्लेव पीएम का संबोधन यानी कि एक प्रेस मीटिंग यहाँ पर की गई है, जिसके दौरान यहाँ पर 12 साल पूरे होने पर खुशी मनाई जा रही है और उसी के सेलिब्रेशन में यहाँ आपको हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी के यानी कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, इसके साथ साथ किसानों की जो एक किस्त है उसके रूप में भी यहाँ पर जानकारी दी है और वहीं पर अलग अलग जो भारत की प्रत्येक दिशा है उन सभी में जिससे भारत विकासशील और विकसित बन सके, सभी में 12 सालों में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, ये पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। वहीं पर आज देखिए एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि किसानों का इंतजार यहाँ पर लगभग समाप्त होने वाला है और यहाँ पर डेट भी आ चुकी है। 100% 28 जून 2026 को आएगी भारत के 12 करोड़ किसानों की 23वीं किस्त। जी हाँ, क्या 28 जून को आपके बैंक खातों में 23वीं किस्त 100% आ सकती है? तो इसकी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। वहीं पर पीएम किसान 23rd इंस्टॉलमेंट डेट 28 जून 2026 फिक्स। यहाँ पर आपको बता दें, जिन किसानों की 21वीं किस्त, 22वीं किस्त या इससे पहले 18वीं या एक या दो किस्त आने के बाद कोई किस्त नहीं आई है, तो उन किस्तों का भी पैसा पीएम किसान पोर्टल पर जारी किया जाएगा। अब वो कैसे जारी होगा, क्या कार्य आपको करने होंगे, इसके साथ साथ रुकी हुई किस्त कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे और यहीं पर देखेंगे आप सभी को पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। आज यहाँ पर देखिए 28 जून की जो डेट है, यानी कि जो आपका टाइम है वो लगभग यहाँ पर समाप्त होने वाला है पीएम किसान की 23वीं किस्त का। तो दोस्तों, आगे पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यदि आपने, एक बार फिर मैं आपको बोलता हूँ, आपने कोई भी आपको समस्या आ रही है, आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल है किसान योजना से संबंधित या किसी अन्य सरकारी योजना से संबंधित, देखिए पूरी जानकारी। जी हाँ, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़, भारत के 12 करोड़ किसानों का इंतजार खत्म। पीएम किसान योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब फर्स्ट कैसे हैं यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 6-6 हज़ार रुपये की जो किस्त है वो जारी की जाती है और जैसे कि आप सब यहाँ पर जानते हैं सालाना की जाती है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर अब जारी हो रही है 2026 और 27 की, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों के अंदर में आपको जो है किस्त, जो पैसा है वो जारी किया जाएगा पीएम किसान योजना का। तो पहली इंस्टॉलमेंट 2026 की शुरू हो चुकी है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार मिली जानकारी हम आपके साथ पूरी साझा कर रहे हैं और वहीं पर क्या वास्तव में 28 जून 2026 को भारत के 12 करोड़ मध्यम वर्गीय किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जारी की जाएगी। वहीं पर आज मैं आपको यहाँ पर सब्सिडी के रूप में भी बताने वाला हूँ। देखिए, जिसमें किसानों के खातों में 18 से 20 हज़ार रुपये सालाना बचाए जाते हैं। तो ये भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा और इसी के साथ साथ 100% क्या आपका पैसा किसानों के खातों में जारी किया जाएगा, यानी कि आपके खातों में जारी किया जाएगा और 28 जून को आपका पैसा किस तरीके से आएगा और क्या वास्तव में ही ये पैसा आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, पूरी जानकारी आपको। उससे पहले यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन मोदी सरकार की तरफ से, जैसा कि आप सभी जानते हैं मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और देश भर में खुशियां मनाई जा रही है। 2014 के बाद अब टोटल पूरे 12 साल यानी कि 2026 चल रहा है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जिसमें 12 सालों में कितनी प्रोग्रेस हुई और यहाँ पर युवाओं के इसके साथ-साथ यानी कि युवाओं के लिए, पेंशनधारकों के लिए कितनी पेंशन राशि वितरित की गई, या फिर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के लिए जो डिलीवरी की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, वहीं पर पीएम आवास योजना के तहत पक्के घरों का निर्माण भी कराया जा रहा है। भारत में अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया और खरबों रुपये की लागत सरकार के द्वारा यहाँ पर लगाई गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए और गरीबी रेखा में जीवन जी रहे लाभार्थियों को लगातार जो सहायता है वो प्रदान की जा रही है। वहीं पर 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 12 करोड़ किसानों को भी संबोधित किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित और मछुआरों, पशुपालकों, जिसमें बीमा योजना के तहत युवाओं को भारत की हर उस दिशा में लगातार प्रोग्रेस किया जा रहा है जिससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और भारत को विकास और विकासशील देश बनाया जा सके। तो आइए जानते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जुबानी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उसके बाद हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि 28 जून को 100% आपकी 23rd इंस्टॉलमेंट जारी की जाएगी। इसके कितने कारण यानी कि यहाँ पर आपके सामने विद कारण जो यहाँ पर विद रीजन आपको हम बताने वाले हैं, जो कारण है वो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए, और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। भारत का युवा, भारत की नारी शक्ति, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के किसान, सबकी आकांक्षा है, उनकी एस्पिरेशंस हमें पूरी करनी है। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक। 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे थे, 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक। 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थे, 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक। 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट थे, 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट ना के बराबर थे। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था। आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी, आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था, आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी, आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों,
हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालक और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रुप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, बीते 12 वर्षों में मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए हर क्षेत्र में नए अवसर बने हैं। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा हो सके, सरकार इसमें भी मदद कर रही है। घर में इलाज के खर्च का बोझ कम हो, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना में बिना आय सीमा के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा लाभ देश के मध्यम वर्ग को हुआ है। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हुआ है, उसके सपनों से जुड़ी चीजें सस्ती हुई है। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश का मिडिल क्लास अनिश्चितताओं से मुक्त हो रहा है। वो भरपूर आत्मविश्वास के साथ देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है। साथियों, हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। जी हाँ, अभी आपने यहाँ पर सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी क्षेत्रों में और हर इंसान के लिए लगातार प्रयास किया गया। 12 सालों में लगातार यहाँ पर कार्यशील जो है कार्य किए गए हैं, जिसके मध्य यहाँ पर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, पेंशन के लिए, किसानों के लिए और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं बीमा पॉलिसी, और इसके साथ साथ आपको किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर मछुआरों का बीमा, और इसके साथ ही आपके लिए जो आयुष्मान भारत है उससे संबंधित भी यहाँ पर जानकारी आपको दी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आज भी भारत में ऐसे क्षेत्र है जहाँ ऐसे गांव है, ऐसे राज्य है जहाँ पर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के द्वारा अगर हम बात करें तो उनको लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है और किसानों के खाद की सब्सिडी के रूप में पैसा भी दिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत के प्रत्येक राज्य, आप बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, भारत के 29 यानी कि 29 राज्यों में लाभार्थियों को खाद के रूप में सब्सिडी दी जा रही है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, देखिए यहाँ पर जैसे कि सब्सिडी के रूप में कुछ राज्यों में किसानों को जो सब्सिडी है वो प्रत्येक बोरी पर, अगर आंकड़े की और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, यूरिया या प्रत्येक बोरी पर जैसे कि 2700 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसी प्रकार डीएपी और अन्य खाद पर भी और उर्वरकों और कीटनाशकों पर भी किसानों को जो है बहुत कम दामों में दवाइयाँ दी जा रही है और उन पर छूट भी यहाँ पर आपको दी जा रही है, जिसकी वजह से अगर इन्हीं आंकड़ों को देखा जाए तो सालाना 18 से 20 हजार रुपये किसानों को यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। क्या आपके खातों में भी या आपको भी 18 से 20 हजार रुपये की धनराशि बचती है? तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या नहीं 28 जून को 100% आपकी किस्त जारी की जाएगी। इसके तमाम जो कारण हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। उससे पहले एक और चीज़, जिन किसानों का कोई भी कार्य अभी भी छूटा हुआ है और जिन किसानों की कोई भी किस्त पेंडिंग है या नहीं आई है, तो उनको क्या करना होगा, देखिए करें सभी अपने कार्य और कहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ताकि आने वाले समय में आपको किस्त जारी कर दी जाए।
जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया, यानी कि ई-केवाईसी, तो वो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी और बायोमेट्रिक के आधार पर अपना मोबाइल नंबर भी लेकर जाएँ, मोबाइल भी लेकर जाएँ और अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र पर भी जाकर अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी यह कार्य, और इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जो आगे के कार्य है, जिन किसानों के अलग-अलग कारण सामने आ रहे हैं। देखिए, जैसे किसान पोर्टल पर बैंकों से संबंधित कोई भी कारण सामने आया, जैसे आपका जो अकाउंट है वो जॉइंट है, तो उसको एक कर लिया जाए। इसके बाद बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर अलग मिसमैच अलग-अलग जा रहा है, तो उसको ठीक कर लीजिए, उन कारणों से भी पैसा रुक रहा है। एन और जिन किसानों ने अपना एनपीसीआई और डीबीटी ओपन नहीं कराया, वो 100% ये कार्य कंप्लीट कर लें। वहीं पर जिन किसानों का कागज़ात में, यानी कि किसी दूसरे के नाम पर है, तो वे जल्दी से जल्दी अपना अपना यानी कि जो खसरा है या खतौनी है, वे सभी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम सही करा लें। उसी के साथ-साथ जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ, वो लिंक करा लें, और आधार कार्ड यदि अपडेट नहीं है, 10 साल से पुराना है या नाम में कोई गलती है, तो वो भी आप ठीक करा लें। तो मोबाइल नंबर ये लिंक कराएँ और डीबीटी, एनपीसीआई ओपन 100% कराना ही होगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ज़मीन के कागज़ात, फार्मर आईडी, जिस राज्य में फार्मर आईडी बनाई जा रही है, लगभग सभी राज्य में ये अलाउ होने वाली है, तो आप अपनी फार्मर आईडी भी ज़रूर बनवा लें। और कृषि अधिकारी, यानी कि विकास भवन में जाकर जो कृषि अधिकारी है, वहाँ पर किसान पोर्टल पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा दें, तो 100% उनकी जो पीछे की किस्त है, वो भी जारी की जाएगी, यदि सभी नियमों व शर्तों को वह पूरा करते हैं। जिन किसानों के पास 5 या 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। 100% यहाँ पर क्या 28 जून 2026 को किस्त बैंक खातों में जारी की जाएगी? 100%। क्या बड़े कारण हैं? देखेंगे पूरी जानकारी। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर कारण क्या आ रहा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त को लेकर जो समय है वो नज़दीक आ रहा है, जिसमें पीएम किसान जो सम्मान निधि है, उसकी जो 23वीं किस्त है, वो 23वीं किस्त के रूप में भारत के 12 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपए की धनराशि जारी की जाएगी डीबीटी के माध्यम से। इसके चलते किसानों के कैंप भी लगाए जा रहे हैं, शिविर और कैंप यानी कि लगाए जा रहे हैं, जिसके साथ-साथ किसानों को फार्मर आईडी भी बनाई जा रही है। वहीं पर यदि किसी भी किसान को कोई भी परेशानी आ रही है उनके डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि कागज़ों में, या ज़मीन के कागज़ात में, या आधार कार्ड में, या फिर बैंक में, तो यहाँ पर भी आप जाकर वे संपर्क कर सकते हैं और अपनी किस्त यहाँ से सोल्व कराकर अपनी किस्त प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ही जल्दी से कंप्लीट कर ले, और लगातार सर्वे चल रहे हैं। किसान पोर्टल पर सभी का डाटा अपलोड किया जा रहा है। ये लगातार कार्य किए जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी कार्य कंप्लीट हो सके और किसानों के खातों में राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जा सके। ये बात यहाँ पर देखिए, अभी 23वीं किस्त को लेकर सवाल सामने यह भी आ रहा है कि 28 जून 2026 को 23वीं किस्त बैंक खातों में जारी की जाएगी या की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए क्या बड़े कारण आए। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि किसान की किस्त जो पिछली है वो 13 मार्च 2025 को जारी की गई थी। जैसा कि देखिए, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फर्स्ट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरीके से हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्त 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्त के रूप में जारी की जाती है। अगर यहाँ पर मार्च महीने में पैसा जारी किया गया, यानी कि 13 तारीख को, आज क्या है 13 जून, जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक 4 महीने पूरे हो चुके हैं। तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो 4 महीने कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर किसानों के खातों में 13 जून को यहाँ पर 4 महीने पूरे हो चुके हैं। तो सरकारी नियम शर्तों के अनुसार 4 महीने में पीएम किसान योजना की किस्त के 2 हज़ार रुपये जारी किए जा सकते हैं।
तो इस नियम के आधार पर भी यहाँ पर आपको पैसा जारी किया जाएगा। नंबर 2 बड़ा कारण क्या है, वो भी आप देखिए। दूसरा बड़ा कारण यह है कि 28 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात जो है कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी को वे संबोधित करेंगे, कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और भारत के सभी वर्गों, बच्चों, बड़ों और किसानों को पूरे भारतवर्ष के सामने सभी को संबोधित करेंगे। यहाँ पर माना जा रहा है कि इसी के दौरान किसानों को जो 23वीं किस्त है या पीछे की किस्त भी जो रुकी हुई है वो जारी की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा बड़ा कारण क्या है, जो कि बेहद आवश्यक है, जिनकी वजह से यह पैसा 28 जून को या उससे पहले भी दिया जा सकता है और दिया जाना भी चाहिए। देखिए यहाँ पर प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, कब आपको, क्या 28 जून को ही आपको किस्त जारी कर देनी चाहिए और किस राज्य से आप बात कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण, क्योंकि मानसून आ चुका है, बारिश लगातार हो रही है, खेतों में इस समय खाद की बेहद आवश्यकता है और इसी के साथ-साथ दवाइयों का भी प्रयोग किया जाना है, चूँकि जिससे जो फसलों में आई जो कीट है, जिनकी वजह से फसल बर्बाद होगी, उन सभी के लिए दवाइयों का छिड़काव बेहद ज़रूरी है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए यहाँ पर 28 जून, जी हाँ, इन आंकड़ों को देखते हुए, पीछे के कारणों को देखते हुए 28 जून 2026 को 23वीं किस्त भारत के 12 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 100% जारी की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपका भी कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं और आपके मत के अनुसार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या 28 जून को ही जो किस्त है वो जारी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।